अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये संडे वाले दिन की क्लिप है। ओ सॉरी, दिन नहीं, रात की क्लिप है। और अब्बू सब्जियां लेकर आए थे, बहुत सारी सब्जियां लेकर आए थे। यहाँ संडे और वेडनेसडे को ही बस मार्केट लगती है, तो इसकी वजह से बहुत सारे सब्जियां एक ही बार ले आते हैं। संडे को थोड़ा बड़ा मार्केट लगता है और वेडनेसडे को थोड़ा सा छोटा लगता है। संडे वाले दिन तो सारी सब्जियां मिल जाती है, जो मन चाहे वो ले सकते हैं, मतलब सारा सब्जी अवेलेबल रहता है। और देखिए आलू तो इतना अच्छा मिला है, पूरा नया आलू है माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है। और खाने में भी ये आलू बहुत अच्छा है। और फिर अब्बू आप ही के लिए भी सब्जी लेकर आए थे। देखिए आप ही के लिए ये बीन्स लाए हैं और सीम, पत्ता गोभी और फिर फूल गोभी लेकर आए हैं। जीजू अभी यहाँ नहीं है, तो फिर आप ही के लिए अब्बू ही सब्जी ला देते हैं। और फिर देखिए ये सारी सब्जियों को अब रख लेते हैं फ्रिज में, सारा कंटेन करके रख देंगे, क्योंकि ऐसे बाहर रहने से ना ये थोड़ा ख़राब होने लगता है। अभी तो वैसे ये ठंडी का मौसम है तो वैसा ख़राब नहीं होता है, लेकिन गर्मी में बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। और देखिए इतना ज़्यादा ठंडी थी ना संडे वाली रात को, आग के पास से उठने ही का मन नहीं कर रहा था। लग रहा था कि बस इसी के पास बैठे हुए रहो। और फिर मैं, अम्मी और फिर भाई आग सेका रहे थे। बहुत ज़्यादा ठंडी थी संडे वाले दिन। वैसे ठंडी तो अभी 2 दिन पहले धूप निकला है, तो उससे पहले तो पूरा मौसम पैक था, तो बहुत ज़्यादा ठंडी थी। और फिर इधर मैं टमाटर का ये चटनी बना रही थी। तो चलिए आप लोगों को बताती हूँ मैं टमाटर की चटनी कैसे बनाती हूँ। तो टमाटर को मैं सबसे पहले आग में, जो आग लकड़ी का आग जलाई थी उसी में मैं पहले टमाटर को भून ली हूँ। और फिर मिक्सर का जार में थोड़ा सा धनिया पत्ता डाली और फिर 3-4 लहसुन की कलियां डाली और फिर अपना ये मिर्ची डाली। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आप लोगों को तीखा चाहिए उसके हिसाब से आप मिर्ची डाल सकते हैं। और फिर टमाटर डाली, टमाटर का पहले छिलका को हटा ली, फिर उसके बाद फिर इसमें डाली और फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दी। अब इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। वैसे आप इसमें छोटा सा अदरक और इमली भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर इमली और अदरक ना हो तो ना डालें, क्योंकि मुझे तो ऐसे ही बनाकर खाना ज़्यादा पसंद है, मैं ऐसे ही बनाकर ज़्यादा खाती हूँ। और ये देखिए टमाटर धनिया पत्ती का चटनी बनकर तैयार है। इसे रोटी, चावल या किसी भी फ्राई चीज़ के साथ खा सकते हैं। रोटी के साथ खाने से तो ये तो बिना सब्जी का भी इसे आराम से खा सकते हैं, बिना सब्जी का भी ये बहुत टेस्टी लगता है। और ये मैं रात में चिकन बनाई थी, चिकन ज़्यादा ग्रेवी वाला नहीं बनाई थी, हल्का ग्रेवी वाला बनाई थी। और फिर सैलेड काटी थी और चावल था, दाल था और रोटी बनाई थी। रोटी तो वैसे भाई और अब्बू के लिए बस बनाती हूँ, क्योंकि वो लोग रात में चावल खाना नहीं पसंद करते हैं, रोटी ही खाना चाहते हैं, इसकी वजह से वो लोग के लिए रोटी बनाती हूँ। और फिर इसमें संडे और मंडे दोनों दिन की क्लिप है। संडे वाली रात की वो क्लिप थी और फिर ये है मंडे वाली दिन की क्लिप है। तो लंच के लिए मैं बथुआ आलू मटर की सब्जी बना रही थी। अगर आप लोगों को बथुआ आलू मटर की सब्ज़ी की रेसिपी चाहिए तो मैं वीडियो के एंड में डाल दूँगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठंडी में ये सब्ज़ी खाने में बहुत अच्छा लगता है और बहुत फटाफट भी बन जाता है। बस 2-3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और फिर फटाफट तैयार हो जाता है। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये सब्ज़ी। और ये अम्मी के लिए पपीता आया था। अम्मी रोज़ सुबह सबसे पहले फ्रूट्स खाती है, उसके बाद ही नाश्ता करती है, क्योंकि डॉक्टर बोला है कि हर 1-1 घंटा में कुछ ना कुछ खाते रहना है। तो वही सुबह सबसे पहले उठती है, फिर फ्रूट्स वगैरह खाती है, फिर 1 घंटा बाद फिर नाश्ता करती है। वैसे ही मतलब 1-1 घंटा में कुछ ना कुछ खाते रहती है। और ये मार्केट वाला पपीता नहीं, ये घर का पपीता है। ये पपीता तो बहुत टेस्टी था, बहुत मीठा था। मार्केट वाला तो थोड़ा सा सीठा टाइप से लगता है, लेकिन ये बहुत मीठा था और उतना ज़्यादा पका हुआ नहीं था। लेकिन 1 दिन बाद ये बहुत अच्छे से पक गया था। यह आधा कच्चा आधा पका हुआ है, लेकिन खाने में बहुत अच्छा लगा था, बहुत मीठा था। मैं बाल धोने जा रही थी, तो मैं आप लोगों से आज शेयर करती हूँ मैं बाल धोने से 1 घंटा पहले क्या लगाती हूँ। ये तो वैसे फेस पैक का डब्बा है, लेकिन इसमें फेस पैक नहीं है, इसमें ऑयल है। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसमें क्या, किस चीज़ का ऑयल है। तो ये सरसों ऑयल है, प्योर सरसों ऑयल है। मेरा कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था, बहुत ज़्यादा ही बाल झड़ रहा था। तो भाभी मुझे सजेस्ट की कि एक बार प्योर सरसों ऑयल लगा कर देखिए क्या होता है।
तो उसी टाइम से मैं ये सरसों तेल लगाने लगी, तो उस टाइम से ना मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल हुआ है। वैसे अभी भी हेयर फॉल हो ही रहा है, लेकिन बहुत कंट्रोल हुआ है। ऐसा हो गया था ना कि बाल झाड़ने का मन नहीं करता था, इतना ज़्यादा देख के अफसोस लगता था, इतना गुच्छा गुच्छा में बाल निकलता था। तो उसी टाइम से मैं ये सरसों तेल लगाना शुरू की। तो चलिए अब मैं आप लोगों से नहाने के बाद मिलती हूँ। नहाने के बाद खाना वगैरह खाई, फिर मैं थोड़ा देर धूप में बैठ गई। वैसे उतना धूप तो नहीं निकला था, थोड़ा बहुत ही धूप निकला था। हम लोग के सीधे में धूप पड़ता है, इसके वजह से थोड़ा थोड़ा धूप लग रहा था, नहीं तो मौसम पूरा पैक ही था संडे वाले दिन। तो मैं वही धूप में बैठी हुई थी, ठंडा पानी से भी नहा ली थी, इसकी वजह से और भी बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी, तो इसकी वजह से मैं बैठ गई थी धूप में। और फिर दिखाती हूँ मैं मौसम कैसा था, पूरा पैक ही था मौसम, वैसा नहीं था धूप, लेकिन बस सीधे में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बस धूप लग रहा था। और ये इधर देखिए मेरी छोटी बहन मेरा नेल काट दे रही थी। इसको मेरे नेलों से बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, बस मेरे नेलों के पीछे पड़ी हुई रहती है कि इतना बड़ा बड़ा रखती है, इतना बड़ा बड़ा रखती है, काटती नहीं है। तो इसके वजह से मैं बोली कि ठीक है, तुमको इतना प्रॉब्लम है तो तुम ही काट दो, तो फिर वही काट दे रही थी। तो शाम में थोड़ा सा बाहर निकली ट्यूशन वगैरह पढ़ा के, तो बच्चा लोग को देखी यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं, तो मैं भी खड़े होके देखने लगी। और फिर यहाँ पर जो सारे बच्चों लोग का अड्डा रहता है, कहाँ कहाँ से पता नहीं आके बस यहाँ पर खेलते रहते हैं। यहाँ पर का बच्चा ना कम रहते हैं और दूसरे जगह के बच्चे लोग ज़्यादा रहते हैं, बस सबका यहीं पर अड्डा रहता है, सब क्रिकेट फुटबॉल वगैरह यही सब खेलते रहते हैं। डांट तो माशाल्लाह ये लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं, लेकिन फिर भी बाज नहीं आते। जिस दिन डांटो उस दिन मानेंगे, चले जाएंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे आ जाते हैं। वैसे कभी कभार हम लोग भी बोर होते रहते हैं, तो ये बच्चा लोग के साथ खेल लेते हैं, जो भी खेलते रहते हैं, बैडमिंटन क्रिकेट वगैरह जो भी खेलते रहते हैं, हम लोग भी साथ में खेल लेते हैं। और फिर ये रात में मैं पत्ता गोभी आलू का सब्जी काटने के लिए निकाल रही थी। रात का खाने में पत्ता गोभी आलू की सब्जी, दाल चावल और रोटी बनाई थी। तो फ्रेंड्स आज का ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।